बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप किस तरह अपने लिए एक अच्छे से प्रॉफिटेबल और विनिंग प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने आप लोगों को एक क्राइटेरिया बताया था और उसी क्राइटेरिया को हमने जो है डिटेल में डिस्कस किया था। तो लेट सपोज उसी क्लास को आपने आपने फॉलो किया और आपने अपने लिए एक अच्छे से प्रॉफिटेबल और विनिंग प्रोडक्ट को हंट किया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो सोर्सिंग है, यानी वो प्रोडक्ट हम कहाँ से लेंगे। तो इसको हम सोर्सिंग कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा मॉडल जो है वो पीएल और एमपीएल का मॉडल है और इसमें जो है हम अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं। तो इसी वजह से हम जो है ऐसे सप्लायर या ऐसे कंपनी के साथ कांटेक्ट करेंगे और ऐसे कंपनी से सोर्सिंग करेंगे जो कस्टमाइजेशन भी प्रोवाइड करता हो और हमारे प्रोडक्ट को सही तरीके से कस्टमाइज करता हो, ठीक है। तो उसमें जो है चाइनीज़ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। इसमें जो एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत मशहूर है और ये बना ही इस वजह इसलिए है कि जितने भी इंटरनेशनल सेलर्स है और जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेलिंग कर रहे हैं, तो वो यहाँ से जो है अपने लिए सोर्सिंग करते हैं, ठीक है। और इसी को हम अलीबाबा कहते हैं, ठीक है। अलीबाबा चाइना का एक बी टू बी प्लेटफॉर्म है, यानी बिजनेस टू बिजनेस। ये हमेशा बिजनेस को जो है प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें स्टेप वन ये होता है कि आप जो है पहले प्रोडक्ट क्लेरिफाई करोगे और प्रोडक्ट आपका एक फाउंडेशन होता है, ठीक है। तो वो मैंने आपको इससे पिछले क्लास में बताया था कि आप अपने लिए कैसे प्रोडक्ट को हंट करोगे, ठीक है। अब अलीबाबा पे काम करते हुए और अलीबाबा से सोर्सिंग करते हुए कुछ रूल्स है, कुछ स्टेप्स है, उसको आप फॉलो करोगे तो तभी जो है आप वहाँ से सेफ सोर्सिंग कर सकते हैं, अच्छा प्राइस सप्लायर से ले सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को सही क्वालिटी में बना सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में इंशाल्लाह ए टू जेड हम डिस्कस करने लगे हैं। ओके, देखिए, जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो ऑर्डर प्लेस करने से पहले आप क्या देखा करें, प्रोडक्ट का स्पीशी आप देखा करें, यानी प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है, उसका साइज कितना है और उसका कलर क्या है। पहले आप अपने साथ ये क्लेरिफाई करें कि मैंने सप्लायर को क्या बताना है कि मेरा प्रोडक्ट मुझे किस तरह चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने डिफरेंट सप्लायर्स के साथ नेगोशिएशन करनी है और अपना टारगेट प्राइस जो है वो आपने वो रेंज जो रियलिस्टिक होता है वो अपने माइंड में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ऐसे एमओक्यू के पीछे जाना है जो आप अफोर्ड कर सकते हो। एमओक्यू का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी बाज सप्लायर्स या हर सप्लायर का अपना एमओक्यू होता है। यानी लेट्स सपोज एक सप्लायर है और उसका नाम है ए। सप्लायर ए आपको कह रहा है कि आप मुझसे लोगे तो मुझसे 50 यूनिट से आप कम नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये है कि सप्लायर का एमओक्यू कितना है, 50 यूनिट्स, ठीक है। यानी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद आपने मार्केट में जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी अपने प्रोडक्ट की देखनी है, ठीक है। ओके, ये तो सब आपने फाइनल कर दिया। उसके बाद जैसे ही आप अलीबाबा पे एंटर हो जाए तो अलीबाबा में आपने सही और राइट फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, ठीक है। यानी अगर आप सही फिल्टर्स अप्लाई नहीं करोगे तो आपको जितने भी रिजल्ट्स आते हैं फिर या आपको जितने भी सप्लायर्स आते हैं वो आपके डिमांड के मुताबिक नहीं होंगे, ठीक है। तो इस वजह से राइट फिल्टर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे पहला है वो ट्रेड एश्योरेंस वाला फिल्टर है। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में इसको अभी दिखाने लगा हूँ आपको। जैसे ये स्लाइड्स हम ओवरऑल स्टडी करें उसके बाद हम जाएंगे अलीबाबा पे, ओके। ट्रेड एश्योरेंस का मतलब होता है कि जिस सप्लायर के साथ ट्रेड एश्योरेंस का सर्टिफिकेट हो, उसका मतलब ये है कि अलीबाबा खुद उस सप्लायर की गारंटी लेता है और आपको ये बताता है कि अगर आपके साथ कल स्कैम हो गया तो हम इसकी गारंटी लेते हैं, हम इसके जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल हो गए, ठीक है। उसके बाद आपने वेरीफाइड सप्लायर का फिल्टर लगाना है और जैसे ही आप वेरीफाइड सप्लायर का फिल्टर लगाओगे तो जितने भी सप्लायर्स फिर आते होंगे आपको तो वो सारे वेरीफाइड होंगे। उसके बाद आपने ऐसे सप्लायर्स पे जाना है जिसका एटलीस्ट 3 साल या 3 साल से ज़्यादा जो है 5 साल तक एक्सपीरियंस हो और उसका इतना टाइम हो गया हो अलीबाबा पे, ओके।
उसके बाद ऐसे सप्लायर्स के पास आप लोगों ने जाना है जिसका रिस्पॉन्स रेट जो है वो 90% से ज़्यादा हो, या 90% से जो है वो अ, कम ना हो, ठीक है। आपने फिर जो है सप्लायर की ऑनसाइट चेकिंग करनी है। ये एसजीएस एक कंपनी है, स्विस कंपनी है, ये इंस्पेक्शन कंपनी है। तो आप इनसे भी कंफर्म कर सकते हैं कि आया ये सप्लायर जो है ये ट्रस्टेड है या नहीं है, ठीक है। गोल्ड सप्लायर जो है अ, अ, सबसे पहले तो आप ऐसे सप्लायर्स को हंट करोगे जिसके जो गोल्ड सप्लायर भी हो, लेकिन गोल्ड सप्लायर पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करोगे, ठीक है। ब्लाइंड ट्रस्ट का मतलब यह है कि अंधा उस पे आप एतबार नहीं करोगे। बाज़ औक़ात गोल्ड सप्लायर्स भी आपके साथ स्कैम कर सकता है। तो आपने सप्लायर्स के ओवरऑल क्रेडिट एश्योरेंस भी देखना है, उसका वेरीफाइड बैच भी देखना है, उसका टाइम भी देखना है कि कितना टाइम हो गया है इस सप्लायर का अलीबाबा पे, और उसके बाद उसका रिस्पांस रेट भी आपने चेक करना है, ठीक है। उसके बाद ऑनसाइट चेक एसजीएस के थ्रू आप कर सकते हो, और गोल्ड सप्लायर भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, आपने फिल्टर्स भी अप्लाई कर दिए। अब सप्लायर का प्रोफाइल आप डीपली जो है वो चेक करोगे, उसका सही डीप एनालिसिस आप करोगे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो ये है कि कंपनी का जो नेम है और स्टोर का जो उस सप्लायर का नेम है वो दोनों मैच होना चाहिए। अगर दोनों मैच ना हो तो फिर उसमें कुछ गड़बड़ होता है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस टाइप मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, ट्रेडर नहीं होना चाहिए। अलीबाबा पे दो किस्म के सप्लायर्स होते हैं, एक मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट को बनाता हो, और ट्रेडर जो ऑलरेडी कस्टमाइज प्रोडक्ट हो या जो बन गए हो वो सेल करता हो, ठीक है। तो आपने मैन्युफैक्चरर के पीछे जाना है, या आप जिस सप्लायर से सोर्सिंग कर रहे हो तो हमेशा कोशिश किया करें कि वो मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है। अब फैक्ट्री फोटोज जो है उसके वेबसाइट्स पे होने चाहिए सेम बैकग्राउंड वाले, ठीक है। उसके बाद मेन प्रोडक्ट्स जो है वो सेम कैटेगरी के हो, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स उसके साथ हो वो सेम कैटेगरी के हो। तो ये सारे जो है ये ग्रीन फ्लैग है, मतलब आपको ये बता रहा है कि ये सप्लायर जो है ये ट्रस्टेड है और आप इससे सोर्सिंग कर सकते हो। अब इसमें रेड फ्लैग्स क्या है, मतलब अ, आपको कब खतरा हो सकता है, कब स्कैम का चांस जो है वो बढ़ सकता है। तो इसमें जो सबसे पहला है कि अगर सप्लायर के साथ हर कैटेगरी का प्रोडक्ट है तो फिर वो सप्लायर जो है वो ट्रस्टेड नहीं होता, ठीक है। मतलब एक सप्लायर के साथ एक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हो सारे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो ट्रस्टेड है। इसके अलावा स्टॉक इमेजेस जो है उसके वेबसाइट पे होने चाहिए। और इसके अलावा अगर फैक्ट्री का एड्रेस ना हो तो जाहिर सी बात है, एड्रेस अगर ना हो फिजिकल एड्रेस, तो फिर भी जो है ये एक रेड फ्लैग का साइन है, ओके। अब ये जो मैसेज है ये आप अपने साथ लिख भी दें, और यहाँ से या स्क्रीनशॉट ले या पिक्चर ले। आपने सप्लायर को जो है एक प्रॉपर जो है मैसेज करना है, एक प्रॉपर टेम्पलेट मैंने आपको दिया है, सेफ मैसेज टेम्पलेट इसको कहते हैं। तो आपने सप्लायर को लिखना है कि हेलो, आई एम इंटरेस्टेड इन यूर, उस प्रोडक्ट का नेम लिखना है, और फिर आपने लिखना है प्लीज कंफर्म। अब कंफर्मेशन में क्या क्या लिखना है, एमओक्यू लिखना है कि एमओक्यू का कितना है, यूनिट प्राइस, एक यूनिट का प्राइस कितना है। इसके अलावा सैंपल की कितनी कास्ट है अगर मैं इसे जो है डिलीवर करना चाहूँ अपने पास, और डिलीवरी का टाइम कितना है, कितने टाइम में आप ऑर्डर को जो है फुलफिल करोगे, ओके। उसके बाद कस्टम पैकिंग के कितने ऑप्शंस है, आप पैकिंग कौन कौन से मेथड्स के थ्रू करते हो, कौन कौन से ऑप्शंस आपके साथ है पैकिंग के। ट्रेड एश्योरेंस सपोर्ट का क्या वो है, सर्टिफिकेशन आपके साथ है या नहीं है, आप ट्रस्टेड हो या नहीं हो, ठीक है। फैक्ट्री लोकेशन और सर्टिफिकेशन वो सारे आपने चेक करने हैं। तो रियल सप्लायर होता है तो वो आपको एक डिटेल रिप्लाई देगा, आपको सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और जो स्कैमर होता है वो सिर्फ प्राइस पे डिपेंडेंट रहेगा, वो आपको बताएगा कि इतना प्राइस है, इतना प्राइस है। तो जो बंदा प्राइस के पीछे, या जो सप्लायर प्राइस के पीछे जो है वो लग रहा होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्कैमर है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है अगर आपने या अगर सप्लायर आपको सैंपल ना दे, या आप खुद इसे सैंपल जो है डिलीवर ना कर सको, तो ये एक खतरे का निशान है, ठीक है। आपने हमेशा सप्लायर से सैंपल मंगवानी है। सैंपल में फिर आप चेक कर सकते हो कि मटेरियल की क्वालिटी कैसी है,
उसका वेट एंड फिनिशिंग कैसी है, पैकिंग क्वांटिटी उसका, पैकिंग क्वालिटी उसका किस तरह है, और ब्रांडिंग प्रिंट उसका किस तरह है, वो प्रोडक्ट का ब्रांडिंग किस तरह करवा रहा है, ठीक है। तो ये सारे साइंस जो है ये ऐसे है कि अगर सप्लायर इससे पीछे हटता है तो फिर आप ऐसे सप्लायर्स को अवॉइड करो, और आप ऐसे सप्लायर से बिल्कुल भी सोर्सिंग ना करें, ठीक है। इसमें प्रो टिप ये है कि सैंपल और प्रोडक्शन का भी जितना भी वो है प्रोसेस चलता रहता है ना वहाँ पे कंपनी में, तो आप सप्लायर को बोलो कि मुझे प्रोडक्शन की भी वीडियो सेंड करें और सैंपल की भी वीडियो सेंड करें, ठीक है। और सैंपल आप फिजिकली भी मंगवाया करें, ये बहुत बेस्ट ऑप्शन हो आप लोगों के लिए। इसके अलावा पेमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है। इसका जो सेफ मेथड्स है वो क्या है, तो सेफ मेथड्स में जो है आप अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस यूज़ किया करें, ठीक है। उसके बाद या क्रेडिट कार्ड विया अलीबाबा के थ्रू आप कर सकते हैं पेमेंट, या टी टू कंपनी अकाउंट ओनली आप उस उनके कंपनी को सेंड करें वो जितना भी पेमेंट होता है आपके ऑर्डर का। अगर सप्लायर आपको कह रहा है कि व्हाट्सएप पेमेंट करे तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अगर वो आपको कह रहा है कि मेरे पर्सनल बैंक अकाउंट में सेंड करे तो उसमें भी नहीं करना। आपने उसको बताना है कि मुझे आप अपने कंपनी का अकाउंट दे ताकि मैं उसमें ट्रांसफ़र करूँ। वेस्टर्न यूनियन एक अकाउंट होता है उसके थ्रू आपने जो है पेमेंट नहीं करनी है सप्लायर को। और क्रिप्टो में भी आपने पेमेंट नहीं करनी है, चाहे यूएसडी में आप कर रहे हो या बिटकॉइन में, इसी तरह, ठीक है। अगर पेमेंट अलीबाबा से बाहर है तो इसका मतलब ये है कि ये स्कैम का निशान है, आपने इसको जो है फिर अवॉइड करना है, ठीक है। अब प्रोडक्शन सेफ्टी में क्या है, जैसे ही आप ऑर्डर दो तो आप उनसे प्रोडक्शन टाइम लेके कितने टाइम में आप ओवरऑल कस्टमाइजेशन और प्रोडक्शन करोगे। उसके बाद सैंपल जो है वो उसका अप्रूवल आप ले और उनको बताइए कि मुझे सैंपल्स भी सेंड सेंड करें। और जो प्रोग्रेस चल रहा होता है उनके कंपनी में तो आप उसके भी फोटोज और वीडियोस उनसे लिया करें। और फाइनल इंस्पेक्शन के लिए फिर जो है आप एस जी एस बी वी ऐसे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जो है ये ऐसे कंपनीज होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को चेक करते हैं कि आया ये प्रोडक्ट जो है ये इसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है, इसकी मतलब कस्टमाइजेशन कैसी हो गई है। तो आप इसके थ्रू अपने प्रोडक्ट को जो है इजीली लिस्ट कर इजीली चेक कर सकते हो, इजीली इंस्पेक्ट कर सकते हो इनके थ्रू, ठीक है। और अलीबाबा में अगर आप जो है कैसे स्कैम से बच सकते हो, तो सबसे पहले तो ये क्या करो कि सप्लायर अगर आपको ये कह रहे हैं कि मेरा फॉरवर्डर आप यूज़ करें और आपको ये फोर्स कर रहे हैं कि मैं इसे शिप कर दूंगा, तो ये उसके थ्रू आप शिप ना किया करें, ठीक है। आप जो है किसी फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करें, उसके साथ आप अलीबाबा पे मिलते हैं, अलीबाबा के सर्च बार में जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे फ्रेट फॉरवर्डर मिलते हैं। नेक्स्ट जो है आप लोगों को बताने लगा हूँ। फिर शिप एंड कास्ट आपने उनके साथ क्लियर करवानी है और उनसे बीएल यानी ट्रैकिंग आईडी लेनी है। बीएल का मतलब होता है बिल ऑफ लेडिंग। अगर आप यहाँ पे आते हो और यहाँ पे लिखते हो बिल, बीएल, ठीक है। बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है। तो अ बिल ऑफ लेडिंग इज अ क्रिटिकल लीगल डॉक्यूमेंट इशूज बाय अ कैरियर टू अ शिपर। मतलब आपको ये एक डॉक्यूमेंट होता है, और किस तरह होता है ये देखिए, ये एक शिपमेंट बीएल बीएल है, ठीक है। आपने सप्लायर से ये मस्ट लेनी है और उनको बताना है कि अगर कोई सप्लायर आपको ये नहीं देता तो इसका मतलब ये है कि वो स्कैमर है, तो आपने फिर जो है उनसे उनको अवॉइड करना है, ठीक है। अब मल्टीपल शिपिंग कोड्स आप जो है अलीबाबा के अंदर डाला करें। अभी फिर इसमें डीडीपी है और डीडीयू है। तो डीडीपी का मतलब ये डिलीवरी ड्यूटी पेड और डिलीवरी ड्यूटी अनपेड। इसका मतलब ये है डीडीपी इस तरह होता है ना, अगर आप यहाँ पे आते हो और डीडीपी सर्च करते हो तो डीडीपी का एक प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि सप्लायर्स आपके प्रोडक्ट्स को, मतलब अमेज़न के वेयर हाउस तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, ठीक है। मतलब ओवरऑल आपको जो है डिलीवरी ड्यूटी पेड इज एन इनकोटरम
where the seller assume maximum responsibility covering all shipping costs, export import duties, taxes and custom clearance to a designated destination. मतलब जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेलर की, मतलब सप्लायर जो है इस केस में एज अ सेलर काम कर रहे हैं, तो शिपिंग कास्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जितनी ड्यूटीज है, जितनी टैक्सेस है, जितनी कस्टम क्लियरेंस है, वो जो है वो सप्लायर पे आएगा। ठीक है, सप्लायर उस चीज़ का जिम्मेदार रहेगा। तो आप जब भी स्टार्ट में बिगिनर हो तो एज अ बिगिनर आप डीडीपी जो है उस पर प्रियोरिटी ज़्यादा दिया करें। ठीक है, उसके बाद डीडीयू है। तो डीडीयू का मतलब है डिलीवरी ड्यूटी अनपेड। ये भी इंटरनेशनल टर्म है। सेलर रिस्पॉन्सिबल टू नेम डेस्टिनेशन इन द बायर कंट्री। लेकिन आपने जो है इसमें कस्टम क्लियरेंस या जितने भी टैक्सेस वो आपने खुद क्लियर करवाने हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ज़्यादा होती है, तो आपने स्टार्ट में इसको अवॉइड करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम जाएंगे अलीबाबा पे, और अलीबाबा में हम देखेंगे कि किस तरह आप जो है एक सप्लायर को देख सकते हो, उसे एनालाइज कर सकते हो इजीली, और कैसे आप जो है अलीबाबा में इजीली अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही ये लॉगिन हो जाए तो उसके बाद